आपको कंपैरिजन ही करना है तो आप एक ऐसी पोस्ट है और आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम। इसके आगे की जो बात है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो आप बिल्कुल सेफ पोजीशन में है, क्योंकि तो आपका सिलेक्शन के चांसेस काफी हाई रहेंगे। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, जब तक कुछ नहीं होता, कट ऑफ कोई नहीं बता सकता। रेलवे एएलपी या टेक्नीशियन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि जो लास्ट टाइम कट ऑफ गई थी उस कट ऑफ को हमें किस तरीके से फायदा उठाना है, या फिर अगर हम मॉक टेस्ट लगाते हैं या हम जब एएलपी टेक्नीशियन का एग्जाम देंगे तो फिर क्या हमारे लिए सेफ स्कोर हो सकता है, या फिर कितना हम एक्सपेक्टेड कर सकते हैं कि हाँ इतना अगर हमें स्कोर मॉक टेस्ट में कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज रहेगी। वीडियो का एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी चीजें पता चलेंगी। मैं गारंटी देता हूं अगर आपको वीडियो यूजफुल ना लगे तो आप खुल के डिसलाइक कर देना, मगर अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको लास्ट बार जो कट ऑफ आई थी उससे कंपेयर ही करना है तो आप अपने ट्रेड की कट ऑफ मत देखो। पिछली बार वैकेंसी बहुत ज्यादा थी, इस बार वैकेंसी बहुत कम है। पिछली बार 60,000 से ज्यादा वैकेंसी थी, इस बार 5,500 एएलपी में और 9,000 टेक्नीशियन में, तो वैकेंसी पिछली बार से बहुत ज्यादा कम है इस बार। मगर अगर आपको कंपैरिजन ही करना है तो आप एक ऐसी पोस्ट है जिसकी कट ऑफ से कंपेयर कर सकते हो। जब लास्ट टाइम एएलपी की वैकेंसी आई थी तो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन जो वन ऑफ द फेवरेट पोस्ट थी जिसकी कट ऑफ सबसे हाईएस्ट गई थी, जिसमें 5,600 वैकेंसी थी, 5,500 के आसपास वैकेंसी थी। अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं, कट ऑफ को देखना ही चाहते हैं, तो किसी ट्रेड की कट ऑफ मत देखो, आप सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की देखो, क्योंकि कट ऑफ जितनी गई थी लगभग इसके आसपास ही कट ऑफ जाएगी आपकी एएलपी की, या फिर जो है अगर हम बात करते हैं टेक्नीशियन की। अगर आप इस कट ऑफ को देखते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि बाकी सब जो कट ऑफ गई थी 55, कहीं 60, कहीं 65, 70 इतनी कट ऑफ गई थी, ठीक है। तो जो वो कट ऑफ थी इस बार तो वो जाने वाली है नहीं। तो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में अगर आपकी वैकेंसी 5,500 वैकेंसी थी, 5,500 वैकेंसी कट ऑफ कितनी गई थी? अगर टेक्नीशियन की 9,000 है तो इससे थोड़ी सी कम कट ऑफ जाएगी। अगर एएलपी की बात करी जाए तो एएलपी की जो कट ऑफ होगी वो कट ऑफ आपकी इसके लगभग आसपास जाएगी, उसकी भी 5,500 है, ठीक है। तो अगर आपको कंपेयर ही करना है तो आप देख सकते हैं कि कट ऑफ कितनी कितनी गई थी। मैं यहां पर एक एक जोन की कट ऑफ यहां पे डिस्कस नहीं करूंगा ताकि आपका टाइम बचे। मैं अगर ऐसे बताऊंगा कि अहमदाबाद में यूआर की इतनी, एससी की इतनी, एसटी की इतनी, तो इससे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो। इसीलिए मैंने एक डेटा कलेक्ट किया है जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ गई थी सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की। यह आप देख सकते हैं यहाँ पर। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ ताकि आपको दिखे, ठीक है। अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, ठीक है, चेन्नई, ये सभी के सभी कट ऑफ जो है आप देख सकते हैं अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से। इसी की तरह जो है मैं थोड़ा और हट जाता हूँ यहाँ पे, थोड़ा और आपको क्लियर हो पाएगा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे गुवाहाटी, जम्मू, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको डिस्कशन नहीं कर रहा क्योंकि मैं आपको इसके आगे जो डिस्कस करने वाला हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज से, ठीक है। इसका तो आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं कि हाँ आपकी कैटेगरी में कितनी कट ऑफ गई थी, मगर इसके आगे की जो बात है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जो आप तैयारी कर रहे हो। नेक्स्ट अगर देखोगे आप तो रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, त्रिवेंद्रम, प्रयागराज, गोरखपुर, ठीक है। तो ये आपकी कट ऑफ है और मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक चीज नजर आएगी कि कट ऑफ जो गई थी वो लगभग 90 के आसपास गई थी, ठीक है। सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की जो कट ऑफ गई थी वो 90 के आसपास गई थी लास्ट टाइम। बाकी अगर किसी ट्रेड का देखते हो आप या एएलपी का देखते हो कट ऑफ, तो उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है, आपका सिर्फ टाइम वेस्ट है। अगर आपको चाहिए तो मैं सारी कट ऑफ जो है आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, वहां से आराम से देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अगर मैं आपको सारे ट्रेड की कट ऑफ दिखाऊंगा तो उसको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कट ऑफ उतनी जाने वाली नहीं है, कट ऑफ उससे काफी ज्यादा जाएगी। तो फिर हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए? हमारे लिए जो सेफ स्कोर होगा, सेफ कितना रह सकता है? अगर देखो, अगर आप तैयारी कर रहे हैं टेक्नीशियन की या फिर एएलपी की, तो आपको कभी भी जो स्कोर है, जो सेफ स्कोर है, वो नहीं देखना मॉक टेस्ट में। जब भी आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आपको मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं देखना। तो फिर देखना क्या है? जब भी आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, कोई प्रीवियस ईयर का सेट अटेम्प्ट करते हैं, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, ठीक है, खास करके ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो आपका ज्यादा अच्छा अंदाजा हो पाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। अगर आप कोई भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं ऑनलाइन, तो जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो मॉक टेस्ट में आपका एक तरफ आता है स्कोर, ठीक है, और स्कोर के नीचे आपका आता है परसेंटाइल। तो जो परसेंटाइल होती है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। परसेंटाइल जो होती है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी।
परसेंटाइल का मतलब क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता तो ये वाली वीडियो देख सकता है। इसमें मैंने पूरा डिटेल में डिस्कशन किया है कि परसेंटाइल को किस किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो आपकी परसेंटाइल जो है वो 92 94% के अगर आसपास आ रही है तो आप बिल्कुल सेफ पोजीशन में हैं, क्योंकि इतनी परसेंटाइल आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। अगर आपकी 92 परसेंटाइल आ रही है तो आप टेक्नीशियन और एएलपी की तैयारी अगर कर रहे हैं तो आप काफ़ी सेफ साइड पे हैं, तो आपकी तैयारी जो है वो काफ़ी अच्छी है ये माना जाएगा। ठीक है, अगर आपकी इतनी ज़्यादा परसेंटाइल आ रही है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे। मगर आपकी परसेंटाइल अगर कम आ रही है और अगर आपकी परसेंटाइल 50% 60% आ रही है, तब आपको क्या चाहिए, तब आपको जो है मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना होगा और ध्यान से एक चीज को देखना होगा जिससे आपकी परसेंटाइल बढ़े। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको कट ऑफ भी डिस्कस कर दी, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि आपको क्या देखना है। कभी भी आपको जो है एग्जाम के लिए, जब आप एग्जाम देने जाएंगे या फिर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जो ये बताते हैं वीडियो में कि सेफ स्कोर इतना हो सकता है, मुझे लगता है कट ऑफ 90 तक जाएगी, मुझे लगता है कट ऑफ 85 तक जाएगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये है, तो आपको उस चीज को देखना ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, स्कोर कट ऑफ वट ऑफ ये कुछ नहीं देखना आगे के लिए। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, जब तक कुछ नहीं होता, कट ऑफ कोई नहीं बता सकता। मगर जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, जब तक आपको जो है जो देखनी है चीज वो है आपकी परसेंटाइल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। मैं इसके लिए वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, ये आपको चेक करना है, समझना है, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है। स्कोर तो कभी कभी क्या होता है, जब आसान टेस्ट आता है तो स्कोर ज्यादा आ जाता है, जब मुश्किल टेस्ट आता है तो स्कोर कम आ जाता है। मगर जो परसेंटाइल होती है ये एक ऐसी चीज है जो स्टूडेंट की असली तैयारी को दिखाता है कि एक्चुअल में स्टूडेंट जो है उसकी प्रिपरेशन कितनी है और वो कितने स्टूडेंट से आगे है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपको समझ आएगी। अगर किसी स्टूडेंट को ये डाउट है कि साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से होते हैं, तो वो मैं आपको जो है बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। जिसको जानने हैं वो कमेंट कर सकता है साइंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।